हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 5 रेखा एवं कोण, प्रश्नावली 5.1 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो बच्चों, हम आज की शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली की सवाल नंबर 1 से। देखिए, इसमें लिखा है निम्न कोणों के पूरक कोण ज्ञात करो। इन दोनों कोणों के हमको पूरक कोण ज्ञात करने हैं। बच्चों, बड़ा ही सरल सवाल है। पूरक कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये कोण 20 डिग्री का है, अब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री चाहिए हमको, तो ये एक तो 20 डिग्री है, दूसरा कोण कितना होना चाहिए कि दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए। अर्थात हम एक कोण दिया है 20 डिग्री, अब इसका पूरक कोण क्या मान लेंगे? ए बी सी एक्स वाई कोई भी चर मान लो। तो देखो, लिखेंगे माना 20 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या है? ए। इसलिए अब इस 20 डिग्री को एक को जोड़ेंगे, a प्लस 20 बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। एक कोण ए, दूसरा बी, दोनों का जोड़ कितने? 90 डिग्री। अब हम 90 से 20 को घटा देंगे, इसलिए a बराबर 90 माइनस 20, तो कितना बच जाएगा पीछे? 70 डिग्री आ गया। तो बच्चों, 20 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना होता है? 70 डिग्री होता है। हमने आपको सिखाया कि दो पूरक कोणों का योग सदैव कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, 70 में 20 जोड़ने पर 90 योग हो जाता है। इसका मतलब एक कोण 20 डिग्री है, तो इस 20 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण कितना होगा? 90 में से 20 घटा देंगे, 70 डिग्री आ गया। 90 में से घटा देंगे, राइट। देखो बच्चों, इसी प्रकार दूसरा सवाल, ये कोण हमारा 63 डिग्री का है, तो इसी प्रकार माना 63 डिग्री का पूरक कोण हम क्या मानेंगे? ए। लिखेंगे माना 63 डिग्री का पूरक कोण बराबर ए। इसलिए इस एक और 63 को जोड़ दो, a प्लस 63 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि दो पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसको याद रखना। अब हमें एक का मान क्या करना है? तो 63 को घटाएंगे 90 में से, a बराबर 90 माइनस 63। देखो, 0 से 3 जाता नहीं, तो 2.5 लेंगे 10 बन जाएगा, 10 से 3 गया तो 7, पीछे बच गया 8 से गया तो 2, 27 डिग्री आंसर आ गया, राइट। तो 63 डिग्री के कोण का पूरक कोण कितना प्राप्त हो गया? 27 डिग्री। ए आंसर 27 डिग्री इसका आंसर हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कोणों के समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना समपूरक। पूरक कोण की परिभाषा मैंने क्या बताई? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण होते हैं। अर्थात दिए गए कोण को 90 में से घटा देंगे तो हमें पूरक कोण ज्ञात हो जाता है।
संपूरक कोण किससे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण 100 डिग्री का हो तो उसका संपूरक कोण कितना होगा? 180 में से हम 100 को घटा देंगे तो 80 बच जाएगा, राइट। तो यहां एक कोण कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। इसका संपूरक कोण हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, देखो, माना 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या मान लिया मैंने? ए। इसलिए अब एक को और 120 को हम जोड़ देंगे और बराबर क्या लिख देंगे? 180। क्योंकि संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए हमें एक का मान क्या करना है? तो 180 में से हम 120 घटा देंगे। इसलिए ए बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। तो पीछे कितना बच जाएगा? 60 डिग्री बच गया, राइट। तो 120 डिग्री के कोण का संपूरक कोण हमने ज्ञात कर लिया 180 में से 120 घटाकर। तो कितना बच जाएगा? ये 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री बच गया। अब देखो बच्चों, दूसरा है 87 डिग्री है तो वही तो लिखेंगे हम, ए मान लेंगे तो लिखेंगे इसलिए ए प्लस 87 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए अब हमें एक का मान ज्ञात करना है बच्चों, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 87 कम कर देंगे तो एक का मान आ जाएगा 180 माइनस 87। बाकी करेंगे 10 में 7 गया 3, पीछे बच गया 7। अब 17 में 60 गया तो 9, 93 डिग्री। तो 87 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 93 डिग्री होगा, 93 डिग्री। अब देखो, एक कोण 154 डिग्री है तो 154 डिग्री के कोण का संपूरक कोण हमें ज्ञात करना है। देखो आप, एक संपूरक कोण कितना मानेंगे? ए। तो इसका संपूरक हमने ए मान लिया, ए प्लस 154 डिग्री। ये दोनों संपूरक कोण हो गए। 154 डिग्री का संपूरक कोण हमने ए मान लिया और दोनों का योग क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, राइट। इसलिए अब एक का मान हमें ज्ञात करना है तो ए बराबर 180 से 154 घटाएंगे हम, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। 10 से 4 गया 6, पीछे बच गया 7, 7 से 5 गया 2, 26 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में सीख लिया। पूरक कोण क्या करना है तो 90 में से घटा देंगे और संपूरक कोण क्या करना है तो 180 में से घटा देंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, पूरक व संपूरक कोण युग्म पृथक पृथक कीजिए। ये युग्म है, दो दो कोणों का ये पेयर है, जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा, ये पेयर युग्म। हमें इनमें से छांटने हैं कि कौन कौन से युग्म पूरक कोण युग्म है और कौन कौन से युग्म संपूरक कोण युग्म है। तो मैंने ये देखो यहाँ पे एक टेबल बनाई है, यहां लिखा है पूरक कोण युग्म, यानी इधर लिखेंगे पूरक कोण युग्म को, और यहां लिखा है संपूरक कोण युग्म, इधर लिखेंगे संपूरक कोण युग्म को छांट छांट कर। पूरक कोण युग्म क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण युग्म क्या होता है? दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो बच्चों, पहले में ये 65 डिग्री और 115 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो दोनों का योग होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री वाला जोड़ होता है वो युग्म क्या कहलाता है? संपूरक कोण युग्म। तो इस नंबर 1 को
हम पूरक कोण युग्म में नहीं लिखेंगे, नंबर 1 को कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे 65 डिग्री 115 डिग्री। ये हमारा क्या है, समपूरक कोण युग्म है, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये देखो नंबर 2 63 डिग्री और 27 डिग्री, इन दोनों का जोड़ होता है 90 डिग्री। तो ये नंबर 2 इसमें आएगा 63 डिग्री 27 डिग्री, ये पूरक कोण युग्म है। ये समपूरक कोण युग्म और ये पूरक कोण युग्म। अब देखो नंबर 3 में 112 और 80 डिग्री का जोड़ 180 होता है, तो ये समपूरक कोण युग्म में आ गया। फिर 130 डिग्री 50 डिग्री का जोड़ 180 होता है, तो ये चौथा भी इसी में आ गया, समपूरक कोण युग्म है। ये 45 और 45 होता है 90 डिग्री, तो पांचवा आ गया पूरक कोण युग्म में। ये 80 और 10 दोनों का जोड़ कितना होता है, 80 में 10 जोड़ने पर 90 डिग्री आता है बच्चों, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये किस में आएगा, पूरक कोण युग्म में आएगा, राइट। तो देखो ये नंबर 2 5 6, यानी ये 2 ये 5 ये 6, ये तो क्या आएंगे पूरक कोण युग्म। 1 3 4, 1 3 और 1 4, ये किस में आएंगे, समपूरक कोण युग्म में आएंगे। क्यों, क्योंकि इन सब का जोड़ 180 डिग्री है और इनका जोड़ आपस में कितना है, दो का, ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया, राइट। तो आज हमने इसके सवाल नंबर 1 2 3 अच्छी तरीके से सीखे बच्चों। अब देखिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 सवाल नंबर 4 सीखेंगे। ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। तो देखो लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे, माना प्रत्येक पूरक कोण बराबर x डिग्री मान लिया अपन ने। दो कोण है और दोनों क्या है, पूरक कोण है। क्या लिखा है, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। तो दो कोण है, दोनों के दोनों पूरक है और दोनों ही समान है। तो माना प्रत्येक पूरक कोण कितना है, x डिग्री है। और हम जानते हैं दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इसलिए ये पहला x डिग्री आ गया, दूसरा भी क्या आएगा, x डिग्री आएगा। तो दोनों कोणों को जोड़ दिया, पहला x डिग्री दूसरा x डिग्री, दोनों बराबर है और बराबर क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री। तो प्रथम कोण x डिग्री दूसरा x डिग्री दोनों बराबर है, तो ये पूरक कोण समान है, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर क्या लिखा हमने, 90 डिग्री। अब इसको अपन हल करेंगे। देखो x में x जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2x बराबर कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। अब हमें तो प्रत्येक कोण का मान क्या करना है, यानी x का मान क्या करना है। तो x का गुणा 2 से हो रहा है और गुणा को भाग में बदल देते हैं समीकरण में। तो देखो हमें x का मान क्या करने के लिए इस 90 में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। इसलिए x बराबर 90 में 2 का भाग हम देंगे तो 45 डिग्री आया। तो ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। तो उत्तर कितना प्राप्त हो गया, 45 डिग्री। अर्थात 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और दोनों पूरक कोण समान हो तो कितने कितने होंगे, हम 90 का आधा कर देंगे। 90 का आधा कितना बन गया, 45। अर्थात ये 90 का आधा करने पर हो गया 45 डिग्री। तो ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के समान है। तो लिखेंगे 45 डिग्री। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है बच्चों, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान हो। यहां तो पूरक के समान, तो दोनों को जोड़ के हमने क्या लिखा, 90 डिग्री, राइट। और यहां पे क्या है, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के समान हो, यानी दोनों का योग हम 180 डिग्री लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, यहां लिखेंगे, देखो हल
लिखेंगे माना दो समपूरक कोणों में से प्रत्येक कोण बराबर क्या मानेंगे अपन? x डिग्री मानेंगे। तो दो समपूरक कोण है और दोनों क्या है? समपूरक। कोणों में से प्रत्येक कोण 1 डिग्री मान लिया, इसलिए हम जानते हैं समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब दोनों समपूरक कोण कितने? 1 डिग्री के हैं, इसलिए x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर में लिखेंगे 180 डिग्री। x और x बन जाएगा 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे x का गुणा 2 से हो रहा है, तो ये गुणा भाग में बदल जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में 2 का भाग देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक पूरक कोण, इसलिए समपूरक, इसलिए दोनों समपूरक कोण यानी प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक कितना है? 90 डिग्री। आप यहां लिख सकते हो, इसलिए दोनों पूरक कोण प्रत्येक 45 डिग्री है। राइट? तो जब एक पूरक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो 45 डिग्री का होगा, और एक कोण अपने समपूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक 90 डिग्री होगा। दोनों 90 होंगे तभी तो 180 इनका जोड़ होगा, और यह दोनों 45 होंगे तभी इनका जोड़ क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो 90 का आधा 45, और समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 का आधा हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों मैं आशा कर सकता हूं आज आपको प्रश्न 5.1 के सवाल नंबर 1 से 5 तक बड़े अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारिए, बाकी आगे के सवाल में कल के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।